नमस्कार बच्चों, मैं प्रीति भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला ITTR B.Ed द्वितीय वर्ष की छात्रा आज आप सबको हिंदी कक्षा 7वीं के ध्रुवा भाग 2 का पाठ 15 पोंगल के बारे में बताऊंगी। जो पोंगल है बच्चों, ये एक निबंध है। इसमें हमें तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है, इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से पोंगल मनाया जाता है। आइए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि पोंगल का क्या महत्व है, यह त्यौहार कब मनाया जाता है, किस तरह से लोग इस दिन अपने घर को सजाते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से तमिलनाडु में पोंगल के नाम से त्यौहार मनाया जाता है, इसी तरह उत्तर भारत में यह त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र में तिल गुड़ का त्यौहार होता है। जो तिल होता है बच्चों, वो स्नेह का और गुड़ मिठास का प्रतीक होता है। लोग महाराष्ट्र में एक दूसरे को तिल और गुड़ देते हैं। पंजाब में बच्चों मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर भारत में जब मकर संक्रांति का त्यौहार आता है बच्चों, तो उस दिन स्नान का बहुत ही महत्व होता है। सभी लोग सुबह जल्दी उठकर 4 बजे गंगा यमुना में स्नान करते हैं और सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुड़ नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है और ये हंसी खुशी से लोग इसको बड़े उल्लास से मनाते हैं। तो जो पोंगल होता है बच्चों, नई फसल का त्यौहार होता है। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इस समय जो किसान की जो है नई फसल पककर तैयार हो जाती है। आप सबको पता है बच्चों कि जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत का किसान है उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है, क्योंकि वो प्रकृति में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है। अगर मान लो कि किसान की फसल ख़राब हो जाती है, बारिश नहीं आ पाती, तो वो दुखी होता है और बारिश के आने का इंतज़ार करता है। क्योंकि बुआई यानी किसी भी फसल को बोना, फिर सिंचाई यानी उसको पानी देना, फिर उसको सिंचाई के बाद उसको तैयार करना, तो ये किसान का कार्य होता है। और जब उसकी खेती सुनहरे रंग की हो जाती है, धान काट कर किसान के घर आता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो जब उसकी फसल बिल्कुल पक जाती है, तो वो इस त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाता है। बड़ी ही हरियाली जो है खेतों में छाई होती है। बगीचे में हल्दी का जो पौधा है बच्चों, वो लहरा उठता है। 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं बच्चों। तो जो पोंगल है, पोंगल का त्यौहार 4 दिन मनाया जाता है। पहला दिन होता है भोगी पोंगल। भोगी पोंगल के नाम से पहला दिन मनाया जाता है। इस दिन जो है लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और शाम को इकट्ठे होकर ढोल नगाड़ा बजाकर अंगीठी के सामने जो है खुशी खुशी नाचकर इस त्यौहार को मनाते हैं। घर आंगन को रंगोली से सजाया जाता है। नहा धोकर लोग नए कपड़े पहनते हैं। ये है थाई पोंगल, दूसरा दिन। तीसरा दिन आता है बच्चों माटू पोंगल। माटू पोंगल जो होता है, इस दिन जो है नए बर्तन में जो पोंगल है वो पकाया जाता है। माटू पोंगल के दिन जो है पशुओं को नहलाया जाता है और उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। नए कपड़े पहनाकर उनको सजाया जाता है, उन पर फूलों की माला चढ़ाई जाती है और उनको गुड़ वगैरह खिलाया जाता है। और चौथे दिन उन्हें मैदानों में दौड़ाया जाता है। मैदानों में वे दौड़ते हैं और सभी लोग जो हैं कहीं
घूमने जाते हैं, इस त्यौहार में मेले में जाते हैं, नए नए कपड़े पहनकर और हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। जो पोंगल का त्यौहार है बच्चों, वो सूर्य देवता को समर्पित होता है। सूर्य और अग्नि ने अन्न का भोग स्वीकार कर लिया। वो कैसे समझते हैं? क्योंकि इस दिन बच्चों जो गन्ना होता है और दूध, इसका पकवान बनाया जाता है। और जब गन्ने के रस में दूध डालकर पकाया जाता है और जब वो पककर पूरी तरीके से अग्नि पर आ जाता है, तो लोग समझ लेते हैं कि अग्नि देवता ने हमारा जो अन्न है, हमारे जो अन्न का भोग है, उसे स्वीकार कर लिया है। इसी तरह बच्चों जो है, इस त्यौहार का बड़ा ही महत्व है। हर वर्ष यह बड़े ही हर्षोल्लास से पोंगल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। हर त्यौहार का बच्चों अपना ही एक महत्व होता है। जैसे बिहू है, यह असम में त्यौहार मनाया जाता है। जनवरी में हर राज्य में अलग अलग तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं पोंगल के नाम से, कहीं बिहू के नाम से, तो कहीं मकर संक्रांति के नाम से। ये त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित होते हैं। तो आप सबको पता है बच्चों, जो भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जिस तरह हिंदुओं में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, मुसलमानों में ईद त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह जो है सिखों में जो है लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। हर एक त्यौहार का अपना एक महत्व होता है। हर धर्म के लोग अपने अपने त्यौहारों को बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो भारत है एक बड़ा ही देश है, इसमें हर तरह के धर्म जाति के इंसान रहते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो इस पाठ को पढ़कर जो पोंगल है, इस त्यौहार को बारे में हमें जानकारी मिली। और सबसे पहली बात ये सीख हमें मिलती है बच्चों कि हम सबको प्यार से मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए और एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के भेदभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम सिखों के त्यौहार में शामिल नहीं हो सकते, या फिर हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदुओं के त्यौहार में शामिल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता बच्चों, हम सब एक ही हैं, हम सब भारत माता की बच्चे हैं। हमें प्यार प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव को त्यागना चाहिए। हम सबको प्यार से एक दूसरे के त्यौहार मनाने चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आप सबको पोंगल के पाठ के प्रश्न उत्तर कराऊंगी, और बच्चों इस पाठ को आप घर से पढ़ के आना और इसका रिवीजन करके आना।